नमस्कार दोस्तों, क्या सोचता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने समझने के लिए बीते 25 दिनों से मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ये विधानसभा सेगमेंट है, लेकिन जिला है मुजफ्फरनगर। और जिस गांव में मैं हूं, ये पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का सबसे आखिरी गांव है। इस गांव तक आने में कई किलोमीटर मेन रोड से मैं गांव के अंदर की सड़क पर आया, और बीच में कई किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा भी था कि सड़क टूटी थी। बारिश का पानी सड़क पर आधे फीट तक कई 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 मीटर तक फैला हुआ था। गाड़ियों के लिए चलना मुश्किल था। लेकिन गांव में आया तो पता चला कि यहाँ गांव के लोगों की शिकायत है कि स्थानीय सांसद और विधायक 5 साल से 4 साल से जब से चुने गए तब से यहाँ आए नहीं। और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का ये जो गांव है, ये बूथ नंबर 1 है। बूथ नंबर 1 है सर। गांव का क्या नाम है? बधाई खुर्द होशियारपुर, मजरा होशियारपुर। बधाई खुर्द मजरा होशियारपुर है, बधाई खुर्द का। हाँ, तो अब गांव का नाम होशियारपुर बोलेंगे? होशियारपुर है जी गांव का नाम। होशियारपुर। और खास बात यह है कि बीते 25 दिनों से मैं लगातार आप सबसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में मैं आऊं, तो आप मुझे मेल करें, अपने इलाके के बारे में बताएं। ऐसा ही मेल हर रोज मेरे पास आता है। एक मेल इनका भी आया, आकाश चौधरी इनका नाम है। कल इनका मैंने मेल देखा, कल रात को। आज सुबह इनसे बात की और दिल्ली से चलकर मैं मुजफ्फरनगर के इस गांव तक पहुंचा इनके बुलावे पर। तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव कस्बे में आऊं, आप भी मेल कर सकते हैं, ताकि आपके इलाके में पहुंचूं, आपकी आवाज़, आपकी बात सत्ता तक, सरकार तक, दुनिया तक पहुंचे। सबसे पहले आकाश आपसे ही, चूंकि आपके निमंत्रण पर आया हूँ, और यहाँ बहुत सारे युवा दिख रहे होंगे आपको। इस गाँव के कई युवा, दर्जन भर या 15-20 युवा यहाँ चारों तरफ हैं। इनमें से ये लोग, जो ये लड़के हैं, इनको जब इस गांव में मैं आ रहा था, मेन रोड से अंदर दाखिल हो रहा था, तो ये दौड़ते हुए दिख रहे थे सड़क पर कई किलोमीटर तक, पसीने से लथपथ। क्यों? क्योंकि इनमें से लोग तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज या यूपी पुलिस में नौकरियों की। पसीनों से लथपथ होते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए युवा यहाँ कपड़े बदलकर यहाँ बातचीत करने के लिए आए। इनसे भी बात करेंगे। सवाल रोजगार का भी है, सवाल विकास का भी है, सवाल सरकार से उम्मीदों का भी है, और सवाल ये भी है कि ये युवा किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। साथ में कुछ बुजुर्ग और गाँव के वरिष्ठ लोग वो भी साथ में खड़े हैं, इन लोगों के गार्जियन होंगे। तो सबसे पहले आकाश, आपके लिए क्या मुद्दा है? चूंकि आप इस गांव में हैं, जिस गांव तक आने में मुझे लगा कि सड़कें तो बहुत टूटी हुई है, कहा जा रहा है विकास की गंगा यूपी में बह रही है। सर जी, मुद्दा तो मेन ये है जी, सबसे पहले तो रोजगार है युवाओं के लिए। रोजगार नहीं मिल रहा है जब से सरकार आई। और एक है जी, ना स्कूल है ढंग के, ना कॉलेज हैं, और सड़क का हाल तो आपने देख लिया। और बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होने का तो ये सब चीज़ कहाँ से अफोर्ड कर ला कोई भी। कोई भी रोजगार नहीं। अभी 3 साल पहले रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आए थे, 1 लाख वैकेंसी थी, 10 करोड़ उसमें फॉर्म भरे गए, 500 रुपये फीस है एक उसकी। 3 साल तक अब तक उसका कोई अता पता नहीं। इतना मोटा पैसा गवर्नमेंट खा गई, बहुत मोटा पैसा जी। उम्र निकलती जा रही है जी, बच्चे रेस लगा रहे हैं। मेरी भी 26 साल उम्र होगी जी। अब बताओ क्या करें। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने जी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी जी, और उसके बाद ये BCA कर रहा दोबारा जी। तो ये आकाश है, इनका आक्रोश आपने सुना। और इस इलाके की बात करें पुरकाजी की, तो यहाँ ये सीट रिजर्व सीट है, और बीजेपी के विधायक हैं प्रमोद उटवाल। पिछले चुनाव की बात करें तो बीएसपी यहाँ से जीती। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो संजीव बालियान है, केंद्र में मंत्री। बिजनौर लोकसभा की बात करें तो मलुक नागर हैं, जो बीएसपी के सांसद हैं। तो बीएसपी भी है, बीजेपी भी है, केंद्र की सरकार भी है, यूपी की सरकार भी है। उनकी शिकायत अपनी जगह है। बाकी रोजगार के सवाल पर आप लोगों से भी बात करूंगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शिवांशु चौधरी है सर। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? सर मेन मुद्दा तो है हमारे यहाँ पे ना तो कोई भी फैसिलिटी है। हम यहाँ से अगर मुजफ्फरनगर जाते हैं 3 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे यहाँ से, और बाद में अगर हम बस में भी जाएंगे बाई बस, तो उसमें हम यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा हम फिर आगे पैदल चल गए। क्यों? घर इतने वो नहीं है कि रोजगार, हम बेरोजगार हैं, घर वाले कब तक अफोर्ड करेंगे खर्चा। रोज का 100 रुपये लग गया, 3000 रुपये गए, वे 2000 रुपये दे रही मोदी सरकार, उसमें भी 1000 रुपये और करते जा लिए। क्या करेंगे हम बेरोजगारी में? फिर हम बिरयानी फिरेंगे सड़क तोड़ते तोड़ते। मैं आर्मी की तैयारी करके एक बार रेस मार के मैं बाहर आ गया, दोबारा मैं गया, अब दोबारा से वो नहीं मिली, कोई भर्ती नहीं मिली, अब उम्र लिकट गई। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके PhD की तैयारी कर रहा।
पर मुझे पता, मुझे अपना सपना मारना पड़ा क्यों गवर्नमेंट सीट पर नंबर नहीं आने का। मेरे तो सिफारिश नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। जनरल कैटेगरी की वजह से सीट नहीं मिलने की, और प्राइवेट सीट से मैं कर नहीं सकता, इतनी मेरी फैमिली की हैसियत नहीं है जो प्राइवेट सीट अफोर्ड करा सके। मेन पॉइंट सर, आप भी आए हैं, रास्ते देखे आपने, 1.5 फुट के गहरे गड्ढे हैं, कहाँ रनिंग करें। दूसरी बात, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ से मुजफ्फरनगर एडमिशन लेने जाओगे तो सिर्फ बी.कॉम में या बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, बीसीए वगैरह नहीं कर सकते आप यहाँ से मेरठ जाओगे, रुड़की जाओगे तो क्या करेंगे हम? फिर हम यही खेती ही करेंगे। खेती करेंगे, खेती का आप भी देख रहे, सब देख रहे, हमारे बुजुर्ग देख रहे। हमारे बुजुर्ग को तो मुद्दा नहीं पकड़ा गया, क्या पकड़ना, हमें यही नहीं पता मुद्दे क्या हैं। तो ये बताओ, जैसे मैं इस गांव में जब आ रहा था, कई किलोमीटर तक बीच में सड़कें बहुत टूटी हुई, बिल्कुल लग रहा है कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी है, पता नहीं चल रहा था। लेकिन इस इलाके के जो विधायक हैं, 4.5 साल होने जा रहे हैं, वो आते हैं कि नहीं, और उन तक आपकी शिकायत पहुंचती है कि नहीं? अगर हम सड़कों की बात करें, और बाकी गांव की क्या समस्या है, फिर रोजगार पे भी बात करें। आज तक वे गांव में एक बार आए, अभी जब शमशान घाट का वो मुहूर्त हुआ था बनने का, सिर्फ एक बार, उसमें भी हम देख नहीं पाए। वे आए 1 मिनट के लिए, अपनी फॉर्मेलिटी करके चले गए। बाद में अगर आप कोई शिकायत लेके जाओगे तो वहाँ पता लग जाएगा, विधायक जी हैं नहीं, वे लखनऊ गए हुए हैं। सब वैसे कि वे 5 साल लखनऊ में नहीं रहते हैं। कोई भी इसमें, पहली बार अनिल जी थे, वे उससे थे बसपा से, उनका भी यही हाल था। और ये पिछली बार ये जो थे आपके एमपी, क्या नाम, कौर भारतेंदु जी, ये नहीं यहाँ पे आए एक बार भी। अब ये मलुक नागर जी, ये नहीं आए। तो यहाँ कोई नहीं आता, ये सब ये है क्या ना आए, कोई गाँव है बदाई खुर्द, बस ये है। चलिए, ये गांव है और ये आखिरी गांव है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इस विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है। सही है ना, आपने बताया था? आखिरी भी है सर, पहला भी है, पहला ले लो या आखिरी ले लो। हाँ जी, बॉर्डर पे है जी, बिल्कुल, ये समझो। नीचे से भी फर्स्ट है, ऊपर से भी फर्स्ट। दोनों तरफ से फर्स्ट है सर। चलिए, अब बाकी कुछ और युवा हैं, आप बताओ। आपके उस पे, इधर सामने आओ। आपके उस पे तो यही लिखा हुआ फ्यूचर अननोन, तो आपका फ्यूचर तो ऐसे अननोन लग रहा है यहाँ पे। सर मेरा नाम रजत चौधरी है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमें कहीं पर कुछ फैसिलिटी दिखी नहीं तो ये तो पहननी पड़ेगी, ताकि लोगों को जाए कि यहाँ फ्यूचर कुछ है ही नहीं। सर हमारे यहाँ पे आसपास में कहीं स्टेडियम भी नहीं है, कहीं रनिंग करने के लिए हमें रोड पे जाना पड़ता है, और रोड भी बिल्कुल टूटी है। सर अगर पैर में फ्रैक्चर हो जाए सर उसकी तो ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो सर बताओ, यहाँ पे सड़क भी नहीं बनी, साल भर हो लिया, पास कर रखी है, अब तक बना ही नहीं, कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही सर यहाँ पे। और वही बात है सर, 3 साल हो लिए यहाँ पे, ना तो कोई भर्ती आई, ना कुछ नहीं हो रहा। ओवर एज होते जा रहे सर, फिर करेंगे क्या हम? फिर सरकार ये कह देती है कि हमने भर्ती निकाली, सर हमें तो दिख नहीं रही कहीं भर्ती निकाल ली, ना नंबर सर कहीं आ रहे, और बोलता है कि हमने इतना रोजगार दे दिया, सर हमें तो कहीं दिख नहीं रहा, हम अब तक यहीं पे है। तो हमें कोई सरकार कह रही है, लगातार मैं अखबारों में विज्ञापन देख रहा हूँ, सरकार की तरफ से दावे हैं कि 3.25 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार कई सेक्टर में होते हैं, एमएसएमई के अलग अलग सेक्टर में 4.5 पौने 5 लाख नौकरियाँ मिली। तो आपके गांव में रोजगार मिला कि नहीं? इतने युवा यहाँ हो। सर वो तो कागजों में है, हमें तो मिला ही नहीं कुछ भी सर, हम तो यहीं पे है, कुछ नहीं गाँव में से 5 चले गए तो सब थोड़ा चले गए, और तो सब यहीं पे है। तो गांव से आप लोगों के जानने वाले में से कितने लोगों को रोजगार मिला? हमारे सामने तो 7-8 को मिला होगा बस। 7-8 को मिला, मतलब ना मिला ना। मिला जी। यूपी कांस्टेबल की भर्ती कोर्ट में पड़ी थी, वे उनके अब नंबर आए जाके। क्या? कोर्ट में पड़ी थी जो 2013 की भर्ती, उनके नंबर अब आए जाके। 2013 के आए, 8 साल बाद। तो इतने के लिए क्या करते 8 साल बाद, और उसमें भी ना नंबर आते तो बेरोजगारी थे सर। आप क्या करते हो? आगे आओ। नहीं करता हूँ जी। आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? सर बदलनी चाहिए सरकार, बिल्कुल भी रोजगार ठप होगा जी, बिल्कुल। ये बताओ, सरकार बदलने से रोजगार कैसे होगा? दूसरी आएगी सरकार तो भर्ती निकलेगी सर, जैसे हर सरकार आती है बोलती है, एक आधी तो निकलेगी। ये तो हर सरकार में होता है, बेरोजगारी एक सवाल होता है। इतने करोड़ों युवा हैं, हर सरकार में बेरोजगारी होती है। दूसरी सरकार रोजगार कैसे लाएगी? ये क्यों भरोसा है आपको कि सरकार में नहीं, दूसरी सरकार जब लाएगी ऐसा, बिल्कुल बच्चे रोजगार ही रहेंगे, न तो ये देश ठप हो जाएगा बेरोजगारी में। तो आप ये अभी दौड़ते हुए पसीने से लथपथ दिख रहे हो, आगे आओ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार कश्यप। आपका? राजू कश्यप। तो आप लोग सड़क पर दौड़ते हुए दिख रहे थे, अनिल कश्यप और राजू कश्यप। इसी गांव में आप भी रहते हो? नहीं, बदाई खुर्द से हैं। तो अच्छा, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? ये लोग कुछ रोजगार की बात कर रहे हैं, आप भी वो सड़क पर इतना दौड़ रहे हो। 3 साल हो गए आर्मी की तैयारी करते करते, सड़क पे दौड़ रहे हैं। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, सड़क पे दौड़ रहे हैं 3 साल हो गए पूरे। अब कुछ नहीं है, एजली करती चली गई यार, लास्ट भर्ती है यार जेडी की, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये भी तो मुश्किल है कि हर गांव में स्टेडियम तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा मोटा तो 400 जो बंजर ज़मीन है वो तो मिलनी चाहिए ना बच्चों के लिए, वो भी कुछ नहीं है यहाँ से। होना ही चाहिए, आसपास कोई स्टेडियम होना ही चाहिए जी।
जब तो तैयारी वैयारी अच्छी होगी जी। सड़क गड्ढे इतने हो रहे हैं जी, पाँव में होते हैं जी, दर्द हो जाता है, पथरी वथरी, बहुत झंझट है जी। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? फिलहाल तो बेरोजगारी है जी, हम भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार दिख रहे हैं गांव में। बेरोजगार है जी। रोजगार है कहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है कैसे मिलेगा रोजगार? जी। कौन देगा रोजगार? रोजगार तो मिलेगा जब सरकार बदल जाएगी। सरकार बदलने से कैसे रोजगार मिल जाएगा? सबसे ज़्यादा रोजगार अखिलेश यादव ने दिया जी। योगी तो विज्ञापन दे के कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दे। विज्ञापन दियो जाओ, विज्ञापन से क्या हो? इतने मुद्दे मैर रखे मुद्दे, क्या हो रहा है उनसे? बताओ। सड़कें देखिए आपने हमारे यहाँ कैसी, स्टेडियम नहीं हमारे यहाँ अच्छे हैं। तो स्टेडियम तो आप देखो 75 जिले हैं। पर कम से कम गाँव में फील्ड तो हो, यहाँ तो फील्ड भी नहीं है जी। तो ये तो कुछ नहीं जी, बस आना जाना कहीं है नहीं भाई। देखा अब जरा इधर भी 2-4 लड़के हैं, जरा इधर देख रहे हैं, ये सब भी दौड़ रहे थे। आप लोग भी दौड़ रहे थे सब, हैं? पसीने से लथपथ आप भी हो, तो किस चीज़ की तैयारी में सड़क पे इतना दौड़? इंडियन आर्मी की सर। इंडियन आर्मी, एसएससी, जीडी, बीएसएफ। कितने साल से दौड़ रहे हो? पिछले 4 साल से सर। 4 साल से दौड़ रहे हो आप? तो क्या हुआ, एग्जाम दिया आपने 1-2 बार? एग्जाम दिया पर अभी तक कुछ नहीं है सर। अब ये एक चीज़ दिखेगा आपको, यूपी में कई जिलों में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, सड़कों पर, गाँव की सड़कों पर, ग्रामीण इलाकों में लड़के कई किलोमीटर तक पसीने से लथपथ दौड़ते हुए दिखते हैं। वो इस उम्मीद में प्रैक्टिस करते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, फिटनेस बढ़ाते हैं, ताकि कहीं पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी में या पुलिस में उनको नौकरी मिले और कम से कम फिटनेस के ग्राउंड पर वो क्वालिफाई कर पाएँ। क्या नाम है आपका? रवि कश्यप। रवि कश्यप। तो रवि 3 साल हो गए, अब चलो 4 साल हो गए जी। 4 साल से आप ऐसे दौड़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या क्या इम्तहान दिया आपने इस बीच? इंसान जी पिछले 3 साल में तो एक भर्ती दी मेरी थी जी, 2019 1 जून को आई थी। उसके बाद अब तक कोई भर्ती नहीं आई। और सड़क पर दौड़ते दौड़ते पैर, कमर, ये तो सारी बोल गई जी। फ्यूचर कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही दिखाई दे रहा आगे तक। और आपने अभी पूछा था वहाँ भी सब आई से कि 3 करोड़ रोजगार दिए। उस 3 करोड़ में था मेरे गांव में से एक आधा बच्चे का तो नाम होगा। मेरे उसमें तो है नहीं जी कोई, मेरे गांव का बच्चा उन 3 करोड़ में तो एक नहीं है जी। कौन सा गांव? बदाई खुर्द। बदाई खुर्द? हाँ जी, यहाँ से पास है। यही है जी, ये दोनों गाँव एक ही है। तो यहाँ तो उन्होंने कुछ कहा कि कुछ को नौकरी मिली है। वे 2013 की भर्ती है जो कोर्ट में थी, उसमें भी 2 रोजगार मिले अपने गांव में। वे पहले हैं अखिलेश के टाइम के, और ये बोल रहे हैं कि हमने 4.25 लाख रोजगार यूपी में दिए। कहाँ पे दिए? 3.25 करोड़। हाँ। 4.25 लाख सरकारी दिए। 4.5 लाख सरकारी, अब 4.25 हो गया। वो हर कुछ दिन में 25-25 लाख बढ़ रहा है, चुनाव तक 5 लाख है। हम अब ये बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में हम BCMC करेंगे, यहाँ से नोएडा या गुड़गांव जाएंगे, क्या मिलेगा? 12,000 की नौकरी, 5,000 का कमरा, 6,000 उसमें खाने में चलेगा, 3,000 घर से ही आऊँगे। और कहना पापा मेरे पास किराया नहीं है आना जाने का ऑफिस तक, क्या करेंगे हम? यहाँ पे रोजगार भी नहीं, सरकार की तैयारी करेंगे। एक फार्म होगा, पहले उसकी फीस थी 100 रुपये। अभी एक इलाहाबाद ARO का फार्म आ रहा है, उसकी फीस है जनरल कैटेगरी की 900 और OBC की 400 और इसकी SC ST की 300 रुपये। कहाँ से अफोर्ड करेंगे? यहाँ से हम इलाहाबाद पेपर देने जाएंगे 650-700 किलोमीटर, उसका किराया लगा लो आप। एक पेपर में कम से कम 4,000 रुपये चले गए। कहाँ से गए? घर वालों के खर्चे से गए। हम कृषि फैमिली, फार्मर फैमिली से बिलोंग करें, पापा किसान है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे हमारे खर्चे? क्या करेंगे हम? फिर ऊपर से कह दिया जाएगा कहना कोई भी अगर विद्रोह करेगा उसे अंदर कर दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? सार्थक चौधरी। सार्थक चौधरी। बहुत तन के खड़े हो आप, एकदम स्मार्ट भी लग रहे हो। तो सार्थक, आपको क्या लगता है कौन सरकार ऐसे सब रोजगार को लेकर चिंतित है? इतने बेरोजगार दिख रहे हैं, क्या कौन सरकार रोजगार के अवसर सृजित करेगी? तो हर सरकार में बेरोजगारी हो। मेरे ख्याल से सर वही करे कांग्रेस ही। कांग्रेस? यस सर। इसमें भी तो बेरोजगारी रही है। नो सर, बेरोजगारी नहीं रही। बीजेपी से बिल्कुल ठीक रहा। बिल्कुल कैसे? कांग्रेस में देश भर में हर युवा रोजगार थोड़ी सबको मिल गया था, उस समय भी यही बेरोजगारी थी। सबको नहीं मिला, पर ज़्यादातर हमारे ख्याल से जो भी हमारे उसमें है रिलेटिव में, उसमें ज़्यादातर मिला सबको। ज़्यादातर उस सरकार में बीजेपी बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार बीजेपी। कोई वैकेंसी नहीं निकल ली, कोई भर्ती नहीं निकल ली, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कहाँ से युवा को रोजगार मिलेगा? कैसे मिलेगा? फिर मैं वही आंकड़े बार बार रिपीट करता हूँ, सरकार तो कर रही है, बहुत बम्पर रोजगार मिल रहे हैं गांव गांव में। तो हो जाएंगे नहीं, नुको निकलेगी या वाली भर्ती निकलेगी, कुछ नहीं होने का। पर अब जब वो आ जाएगा, उसका समय आ जाएगा इलेक्शन का, जब ये वोट मांगने आ जाएंगे, कोई हो जाएगा। अब तक हमारे गांव में कोई अमन ही नहीं पता हमारा नेता को। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? युवा हो, दौड़ रहे हो, पसीने से लथपथ होकर सड़क पर आप भाग रहे थे, क्या नाम है आपका? जी यहाँ पे तो एक भी ग्राउंड नहीं है। और क्या नाम है? विवेक कश्यप। हाँ विवेक, बताइए। जी ग्राउंड तो है ही नहीं। जो सड़क है जिस पे हम दौड़ रहे हैं वो भी टूटी फूटी है, और जिस गड्ढे में पैर गिरता है मतलब पैर भी मुड़ने का खतरा है। और
अगर पैर मुड़ भी जाता है तो 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का रेस्ट लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर इसी रोड पे जी हम भी कई साल से देख रहे हैं सड़क नहीं बनी। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, कौन सरकार ऐसा कर लेगी? ग्राउंड चलो मान्य है जी, हम ग्राउंड नहीं हो सकता यहाँ पर सड़क तो अच्छी होनी चाहिए जिस सड़क- दौड़ सकते हैं। हाँ, सड़क अच्छी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? आप तो अभी भी लथपथ हो। हम भी सर ग्राउंड ही चाहते हैं कि ग्राउंड में दौड़ मारे और सड़कों पे ना मारे, जिससे हमारे पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं सड़क पे भागने से। रोजगार का सवाल है युवाओं के लिए। जी सर, रोजगार का बहुत बड़ा वो है मुद्दा। हम गरीब परिवार से हैं सर, हम यहाँ से अपने घर से 3 किलोमीटर चल के पैदल जाते हैं, बसों में बस पकड़ते हैं, फिर आगे जाकर 3 किलोमीटर उतर के फिर कॉलेज जाते हैं। तो हमारे माता पिता इतने में नहीं है कि जो हमें बाइक दिला दे कि हम कॉलेज चले जाएं बाइक से। हमें भी मजदूरी करते हैं और 3 बहनें हैं सर जिनकी शादी करनी है, उनके लिए भी कोई फिर में उनके लिए शादी के लिए पैसा जोड़ेंगे हमारे लिए। ये रोजगार एक कंसर्न है। हालांकि जब सरकारी विज्ञापन देखेंगे यूपी सरकार के पूरे पन्ने अखबार में तो लगेगा कि यूपी के हर जिले के हर कस्बे के हर गांव में हर घर में कोई न कोई एक को रोजगार या सरकारी नौकरी मिली। लेकिन यहाँ इतने बेरोजगार खड़े हैं और यूपी के किसी गांव में चले जाएं, बेरोजगार मेले की तरह रोजगार बेरोजगार आपको लड़के मिल जाएंगे। आपका क्या नाम है? नमन चौधरी। नमन चौधरी, नाम तो बहुत अच्छा है, स्मार्ट भी लग रहे हो। तो आपके लिए कोई अभी बेरोजगारी का सवाल तो होगा नहीं, आप तो अभी एकदम नए नए युवा हो, हाँ जी ये तो है है ना? तो आप निश्चिंत हो ना? हाँ जी निश्चिंत है, बेरोजगार तो है ही, पर ऐसा चलो बेरोजगार तो है, कुछ खेती में तो है छोड़ दो, जो इसमें कुछ कर खा लो नौकरी चलो सबको मिलने, लेकिन तो कुछ खेती में तो बढ़ा था, कुछ गन्ने पन्ने पर रेट राट से। पन्ने पे रेट राट? और क्या, गन्ने पे या पन्ने पे? ना गन्ने पर बढ़ावा, ना गेहूं पर बढ़ावा, ना चावलों पर बढ़ावा। और गन्ने पे तो अभी FRP 5 रुपया बढ़ाया गया है। आप 5 रुपये में क्या हो रहा है जी? आपकी तनख्वाह भी 5 ही रुपये बढ़ेगा जी 5-4 साल में, वो बताओ 5-7 हज़ार रुपये तो बढ़ी होगी, तो कुछ हमारे पर बढ़ा दो 10-20 हज़ार रुपये या 200-400 रुपये तो कुछ तो बढ़ने चाहिए जी, बताओ। गन्ने पे 400 रुपये क्विंटल कैसे बढ़ जाएगा? तो 400 नहीं तो जो जिस हिसाब से सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। 5 रुपये महंगाई थोड़ी बढ़ी है जी 4 साल में, यूँ बताओ। आपने कुछ बात की है, अब जैसे FRP पर बढ़ाया 5 रुपया, FRP बढ़ा दिया और उसको प्रचारित सरकार कर रही है कि ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि 5 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। हालांकि उसमें भी क्राइटेरिया है, जो चीनी का 10% चीनी निकलेगा होगा, अगर कम है तो वो भी 5 रुपया गया। के आधार पे है उसका, रिकवरी के आधार। देखिए ये प्राइस जो है आपने जो बता रहे, ये है केंद्र का। राज्य सरकार अपना अलग, जैसे गेहूं का MSP का कुछ कह लो रेट घोषित करती है, और चर्चा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये योगी जी बढ़ाने वाले हैं। आप एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने बताया आपको हर चीज़ के दाम दुगने, हर चीज़ के, चाहे वो घर के यूज की, महिलाओं के यूज की है, चाहे मकान बनाने के यूज की, किसी भी मतलब की है, उसके हर एक के दाम तो हो गए दुगने। हमारे गन्ने पे 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया। और आमदनी की बात करते हैं 22 तक, 6 महीने में दुगनी कैसे कर देंगे? कौन सा गणित है वो? हमारे समझ में वो गणित ही नहीं आया आज तक भी, और मेरी क्या किसी की भी नहीं आया होगा, वो गणित किसी की समझ में नहीं आया होगा। अब ये 6,000 रुपये दे रहे किसान को साल भर में, अगर ये 10 रुपये भी बढ़ाते गन्ने पे 4 साल में कितने हो गए? 40। और मेरा मान लो कोटा, बेसिक कोटा जो मिल में गन्ना सप्लाई करना 1,000 है, तो मेरे तो 40,000 बढ़ते। ये 6,000 रुपये देकर हमें बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन वो हो सकता है आपके लिए 6,000 हो, लेकिन वो उससे फ़र्क न पड़ता हो, या आप गन्ने से तुलना कर रहे हैं। लेकिन बहुत लाखों गरीब किसान हैं जिनके लिए 6,000 मायने रखता हो। ना गरीब किसान तो गरीब हो या अमीर हो, किसान तो किसान है। हम तो उसका वर्गीकरण करते ही नहीं, अगर भाई वो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, वो किसान है। बात जो होगी वो किसान की होगी, ना कि छोटे और बड़े की होगी। ये तो इनकी नीति है कि छोटे और बड़े में भेदभाव डाल लो और छोटे को अपनी तरफ कर लो वोट के लिए, बड़ा कहीं जाओ। सही कह रहे हैं। अब एक पीछे और थे, आप आइए आगे। आपके लिए इतने लोग बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो मॉडलिंग भी कर सकते हो वैसे, आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दे बहुत है जी, बेरोजगारी है, किसान का है जी। क्या किसान का? गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा, गन्ने पे अभी तो बताया 5 रुपया बढ़ गया है, कहीं नहीं बढ़ा बूढ़ा जी। अभी बढ़ जाएगा। कुछ भी नहीं होने का, कम से कम 50-100 रुपये बढ़ावा जब होगा। 50-100 रुपये तो कभी नहीं बढ़ता ना। अखिलेश राज में, मायावती में 40 रुपये बढ़ाए थे अखिलेश ने। खाद के गट्टे में वेट तो डाउन हो सके जी, खाद का गट्टा जो है वो 50 से 45 तो हो सके, ऊपर नहीं जानेगा, रेट वो का वही रहेगा।
बात तो ये भी है, डाई का भी ऐसा ही है, पहले 50 किलो का आता था, अब 45 का आता है। अच्छा लगना पड़े। अब रोजगारी में जो इतनी सरकारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे इधर पश्चिम में नहीं है, डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, उर्वरक इंडस्ट्रीज हैं, रेलवे इंडस्ट्रीज हैं, वो सब उधर ही हैं। बिहार, बंगाल, पूरा गुजरात सब उधर है। इधर तो मुजफ्फरनगर में तो जो प्राइवेट फैक्ट्री चल रही थी कोरोना काल में भी जीरो हो ली, जो मजदूर थे मैं भी जीरो हो लिए। खाली हो जो अनाज मिल रहा है इसी से काम चल जाएगा। अगर मैं इतने लोगों को अनाज बांट रहा, इसी अनाज से काम चल जाएगा क्या? जो इंडस्ट्रीज थी मैं तो बंद हो ली, और खर्चों के लिए भी तो पैसे चाहिए रोज, बच्चों की बीमारी के लिए भी चाहिए, पढ़ाई के लिए भी चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए भी चाहिए। खाली 2 किलो अनाज सर 2 किलो चावल से काम चल जाएगा? इंडस्ट्रीज तो लगाओ इधर, जितनी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं बताओ इधर है क्या कोई? पश्चिम साइड में इन 5-7 जिलों में कोई डिफेंस इंडस्ट्रीज नहीं है बड़ी। अब ये बताइए, भाई ने ये उठाया इंडस्ट्रीज का, 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनको भी लीज पर देने की बात चल रही। उन पे 48,000 कर्मचारी हैं। अब उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? जैसे तैसे वो तो चलो उन्हें VRS या जैसे भी होगा उन्हें तो मिल गया, लेकिन अगली जो जनरेशन है, मेरा सवाल असली वही है कि वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वही उसी कारण से बदमाशी शुरू हो जाएगी। फिर जब बेरोजगार होंगे, घर का खर्चा नहीं चलने का, क्या करेंगे? मैं बेचारे गलत कदम उठाऊंगे, गलत कदम उठाऊंगे। बोल रहे कि क्राइम खत्म हो गया, क्राइम कहाँ पे खत्म हो गया? क्राइम हमें बताओ कहाँ पे खत्म हो गया क्राइम? क्राइम किसी से नहीं खत्म होना, कोई भी सरकार आ जाए क्राइम कभी भी खत्म नहीं होने का। ऐसा दावा है बीजेपी नेताओं का और उनके समर्थकों का भी कि पहले की तुलना में जो अपराध होते थे वो कम हो गए। चीना झपटी नाम बदल सकते हैं और कुछ नहीं। 100 नंबर से 112 कर दिया, चलाई क्राइम तो फिर अखिलेश के राज में खत्म हो गया। जब उन्होंने 100 नंबर चलाई थी, रोड पे वही रहती है, इन्होंने 112 कर दिया उसको। एक बात बताइए, मिनट, आप कह रहे क्राइम खत्म हो गया, आम आदमी का कम हो गया, मान लिया हमने। इनके तो MLA MP क्राइम कर रहे, इनके MLA MP ही क्राइम कर रहे। आपने उन्नाव का केस भी, कुलदीप सेंगर विधायक का, कुलदीप सेंगर। अच्छा, तो जब इनके MLA MP दुराचारी हैं तो क्राइम खत्म कहाँ हो गया? महाराज उससे मिलने जा रहा है। क्राइम करने वाले सब बीजेपी में आज की तारीख में, सब बीजेपी में आज की तारीख में। चलिए, आपका आक्रोश है। वैसे राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो सारे आंकड़े हैं कि हर दल में आपराधिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं। एक सेकंड, वो कहाँ गए? आकाश कहाँ गए यहाँ पे? हाँ, अब ये जो है एक बात और है आप दोनों से कि भाई रोजगार का मतलब, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। तो युवाओं को तो और रास्ते भी देखने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे ये कहती है सरकार कि हमने MSME सेक्टर में लोन देके या और स्किल डेवलपमेंट करके कोई रोजगार के अवसर सृजित किए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उस तरह की चीज़ को आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते हो कि आप लोग सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हो? नहीं तो सर सरकार लोन ही देना क्यों चाह रही है हमें? जब कोई भी हम काम करेंगे लोन लेकर, कोरोना काल में सब चीज़ बंद होगी, कुछ चलने का नहीं, तो हम उस लोन को भुगतेंगे कहाँ से जी? जमा कहाँ से करेंगे? अब हमारे पास थोड़ी 10-10, 15-15 भी खेती है, उसमें गन्ने के पैसे बढ़ते नहीं, खाद दवाई इतनी महंगी हो रही। कोरोना की वो कोरोजन दवाई आवे 2000 की शीशी आवे जरा सी, अब 50 में असली दे रहे, नकली दे रहे। हम तो घेरते हैं खेतों में, पता भी नहीं चलता। खादे कट्टे डाई का कट्टा 1200 रुपये का। अब बताओ कहाँ से करेंगे? लोन नहीं दे सके हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें लोन पर निर्भर है? हमें ऐसा निर्भर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, सड़क बनाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताओ, स्कूल कॉलेज इतनी दूर है, BA BSc कर सकते हैं यहाँ, और कुछ नहीं कर सकते। जो हायर एजुकेशन है, B.Tech M.Tech या कुछ भी BCA कर सके तो उसके लिए हमें मेरठ या बाहर गाजियाबाद जाना पड़ा है, उसके लिए इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो 10 बीघे किसान है वो बताओ अपना घर का खर्चा चला हुआ कि इतना अफोर्ड करा। प्राइवेट कॉलेज में बाहर जाएंगे तो डोनेशन कम से कम 5 लाख डोनेशन देनी पड़ेगी। अब बताओ एक गरीब किसान 5 लाख डोनेशन कहाँ से देगा जी? लेकिन ये सवाल है, फिर ये सवाल तो हर सरकार पे लागू होती है। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि घिसा और उसके बाद हर गांव में रोजगार की बारिश हो गई। बात सर किसी सरकार की नहीं है, बात है इनके विचार की। ये कहते हैं कोई अभी पीछे अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने रोजगार दिए। ये नहीं कहते हम रोजगार नहीं दे रही, और हम ये भी नहीं कहते योगी ने रोजगार नहीं दिए। रोजगार तो दे दिए, 4 साल बाद भर्ती पूरी हुई, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, हम बैठे बाट में, भाई हमारा रिजल्ट आएगा, हम भर्ती होंगे, हमारा ब्याह होगा। मेन पॉइंट जब ब्याह होगा यही है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये एक जुमलेबाजी है, जुमलेबाजों की सरकार है। हमें पता हम क्या झेल रहे। यहाँ से हम, चलो मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ खाद लेने, मेरे पापा नहीं जा सकते, मैं चला गया। उसमें जो है हम चले गए, लाइन में लगने के बाद हमें बोला भाई तेरे पापा भाई 20 बीघे धरती पर तुझे तो 5 ही कट्टे खाद के मिलेंगे।
मैं यूरिया के 2 कट्टे डाई के मिल सके एक आधार कार्ड पे, मगर जी मैं पर्ची लाऊंगा उस पर भी वही मिलेगा। अब मैं वे 5 कट्टे अपने ईख में गिरूँ क्यों में गिरूँ, चलो हमने उसमें भी उनका भी पूरा कर लिया। उसमें फिर वो कहती है वहाँ पे जो सोसाइटी में मैडम बैठी कहना चाहिए ब्लैक करा, ब्लैक किसान नहीं कर सकता, 20 बीघा किसान ब्लैक कर ला, ब्लैक करेंगे इनके नेता, ये करेंगे जो भी करेंगे। रही दूसरी बात ये कहें कि हमने यूपी को नंबर 1 बनाया था, इनका प्रचारक वाहन घूम रहा, हमारी सड़क पर घूम रहा था, वीडियो बना के भेजी थी वो योगी जी को, मगर यो गड्ढों में घूम रहा है, इसका कुछ करो, इसकी सड़क तो ठीक करवाए, तो ठीक सड़क पर तो घुमाते, उसका कुछ नहीं हुआ। न हमने यहाँ से एक दिन फ़ोन करा, उस पर बिजली हेल्पलाइन है इनकी, फ़ोन उठा, सब बात होगी, 3-4 दिन तक यहाँ लाइट नहीं, कुछ नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई, सब कहना हाँ होगा होगा। एक दिन फिर फ़ोन आता है, सर आपकी समस्या का समाधान हुआ, मैं कहा ये बोलो तो है नहीं, बाट देख रहे हैं हम कद को होगा। अच्छा ये बताओ, तो जैसे स्वास्थ्य है या शिक्षा है, जैसे कोरोना काल में भी यहाँ कोई संकट मुश्किल थी उस तरह की, या हॉस्पिटल और स्कूल यहाँ प्रॉपर है कि नहीं इस इलाके के लोगों के लिए? यहाँ से स्कूल 10 किलोमीटर दूर तक कोई ठीक स्कूल नहीं है, सिर्फ एक अमृत इंटर कॉलेज है यहाँ पे जो सरकारी है, एक प्राइवेट है बडकली इंटर कॉलेज बडकली, उस पर हम सर 15-20 किलोमीटर के बच्चे निर्भर हैं, मैं भी उससे ही पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वो यहाँ से मुजफ्फरनगर है, करीब 15 किलोमीटर दूर जाके। रही स्वास्थ्य की सुविधा, आप अभी देख लो कोरोना के काल में हमारे गांव में करीब 15-20 मौतें ऐसी हुई जिन्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? यहाँ फैसिलिटी है ही नहीं। मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहते हैं यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, और सरकार कह रही है वहाँ केंद्र में खड़े होकर उनके मंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई। या तो आपके न्यूज़ चैनल है वे झूठ बोल लेते, उस टाइम पे कहना देश में ऑक्सीजन नहीं है, सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही, इतनी मौत आज बिना ऑक्सीजन के वहाँ होगी, या फिर आपके मंत्री झूठ बोल रहे। तो इसमें कोई तो झूठ बोल रहा, हम तो नहीं झूठ बोल रहे, जिसके घर से मर रहा वो नहीं झूठ बोल सकता। चलिए, तो ये युवाओं की आप आगे आइए जरा, आप क्या करते हैं? मेरा नाम विशाल चौधरी जी। चौधरी जी, आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है जी, किसानों का मुद्दा है, और ये बेरोजगार जो लड़के हैं इनका मुद्दा है। आप खेती करते हैं? मैं IPL शुगर टोहाना में जॉब करता हूँ जी। अच्छा, तो आप तो रोजगार वाले हैं। बस रोजगार तो ऐसा ही, 6 महीने मिल चलती है, 6 महीने रोजगार करता हूँ। 6,000 रुपये मिल रहे हैं रोजगार, मान लो उसे कुछ मान लो, 6,000 रुपये। अभी एक नई घोषणा हुई, 58,000 पंचायत वो प्रधान सहायक रखे जाएंगे। वेतन कितना उनका? 6,000। वेतन कहाँ से मिलेगा? प्रधान उनको अपने फंड से देगा। प्रधान उस 6,000 भी अपने फंड से देगा। तो जब प्रधान में 6,000 72,000 तो साल भर में उसके वैसे ही उसमें ही चले गए। और ये प्रतिबंध आ गया प्रधानों पे कि कोई भी काम होगा उसका आदेश ऊपर से आवेगा। अगर पैसा प्राइमरी स्कूल के उसमें लगना, टंकी में पानी की, तो वहीं लगना। उसके अलावा गांव में सड़क बनानी हो, खड़ंजा लगाना हो, नाली बनानी हो, उसके लिए नहीं है। जो सरकार चाहेगी वहाँ पैसा लगाओ। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए कि पहले तो ये जो पुरकाजी का जो गांव है, इस गांव में किस बिरादरी के लोग रहते हैं? जाट, कश्यप, सारे लोग? कश्यप और जाट, बाकी और भी हैं बहुत। हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे इतनी शिकायतें आप कह रहे हैं, ये इतने युवा भी कह रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है कह रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है, कौन सी सरकार ऐसी आएगी या आई थी जो बेरोजगारी की समस्या को हल कर दे और ऐसे गांव-गांव में बेरोजगार न फिरे? बेरोजगारी की समस्या पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, आगे और बढ़ेगी। बस जो चिंता का विषय है वो असली वो है। दूसरी बात, कोई भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की हुई, BSP की हुई या अखिलेश यादव की हुई, इतना झूठ किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि नौकरी तो दी 1,000 और बता दी 1 लाख, नौकरी दी 1 लाख और बता दी 4 लाख। योगी जी कह रहे हैं मैंने 4 लाख नौकरी दी, तो 4 लाख रहे, पौने 5 कर रहे हैं। तो बताओ वे 4 लाख हैं कहाँ? 69,000 शिक्षक रखे गए थे, उनमें से भी मेरे ख्याल में 40 या 41 रखे गए, बाकी पेंडिंग में पड़े हुए वो भी। 2 बार भर्ती हुई 32-36 हज़ार की पुलिस की। उसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कहा किसे रोजगार दिया, मुझे नहीं लगता किसे रोजगार दिया। आर्मी की भर्ती आएगी, मैं तो मानता नहीं किया। चलिए बहरहाल, हाँ क्या वो कैंसिल होगी। हम गए थे संजीव बालियान जी के पास में, सब इकट्ठे हो गए, मतलब जितने भी और आसपास के मुजफ्फरनगर जिले के, वहाँ पर उन्होंने बात करी मेरठ ARO में, तो वहाँ में आश्वासन बिल्कुल पक्का दे दिया कि 10 सितंबर से मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में भर्ती होगी। तो सब लग गए तैयारी में, सब खुद की जितनी भी जो भी हो सके। अब पता लगता है कहना वो तो कैंसिल होगी, अब वो दिसंबर में होगी, दिसंबर में फिर होगा, वो मार्च में होगी, ये इनका खेल चला जाएगा। ये क्या करेंगे फिर
यूपी का इलेक्शन होगा, लास्ट के दो अंतिम चरण होंगे, उसमें फिर से कोरोना की एंट्री हो जाएगी। कहना क्या होगा, कोरोना आएगा, लॉकडाउन लगा दिया जा, फिर हम वही बेरोजगार। अब कोरोना लॉकडाउन चुनाव के समय होगा तो चुनाव नहीं होगा। कोरोना देखिए, कोरोना को लेकर तो कोरोना आया और लहर थी, हम जैसे लोग विक्टिम रहे, मैं खुद हॉस्पिटल में रहा, तो इसलिए वो मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ कि जबरदस्ती या गलत बयानी के साथ कोरोना पे लॉकडाउन होता है। एक बात तो बताओ, वो कोरोना सब चलो इलेक्शन के नाम का नहीं है, वो भर्ती के नाम का ही कोरोना है, वो एग्जाम के नाम का कोरोना है, इलेक्शन के नाम का कोई कोरोना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है इलेक्शन के नाम। वो आपके वाजिब है। बंगाल में ही कोरोना में रैलियां हो रही थी। अभी भी इनकी खुद के प्रचार वाहन, ये खुद मीटिंग कर रहे। कल भी मुजफ्फरनगर में जो कपिल देव अग्रवाल जी है, उनके वो देखियो आप वीडियो, इन्होंने इनके समर्थकों ने एक अधिकारी के साथ में मारा पिट्टी गिरी, वहाँ भीड़ नहीं थी। आपस उनमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सबको गुमराह कर रहे, घुमा फिरा कर वही कहना, ये आपस में उलझे रहे हैं, ये किसी को मुद्दा ना उठावें, बस ये। चलिए दोस्तों, तो ये युवा है, हाँ, और ये इतने युवाओं में ये जो बुजुर्ग हैं, सबसे अधिक फायर ब्रांड यही हैं। आंकड़े भी इनके पास है, जानकारियाँ भी हैं, अखबार वगैरह काफ़ी पढ़ते हैं। आप लगता है व्हाट्सएप कम पढ़ते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा सही जानकारी आपके पास है। सबसे बड़ी जो समस्या है वेस्ट यूपी के लिए है। जितने भी डिपार्टमेंट हेड हैं, ऑफिस हैं, वो सब लखनऊ इलाहाबाद। इधर के बच्चों को 75% नौकरियों के तो पते भी नहीं लगते। जितने सचिवालय हैं, हर विभाग का अलग सचिवालय है और उनमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप मुझे उनमें एक भी वेस्ट यूपी का दिखा दो, अगर दिखा सको तो। वेस्ट यूपी का तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, क्योंकि उनकी पहुंच है। हमारे वाले तो एमएलए को भी नहीं समझते में। पूरब के लोग, हमारे तरफ का एमएलए एमपी भी उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ का कार्यकर्ता और ये एमएलए एमपी बराबर हैं। चलिए, ये इनका आरोप है, शिकायत है। वैसे वेस्ट यूपी में कई जगह लोग बोलते हैं कि जो पूरब के नेता हैं या पूरब की जनता है, उसका योगी खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि खुद गोरखपुर के हैं। लेकिन इनकी शिकायत है, ये किसी का व्यक्तिगत नज़रिया भी हो सकता है। फिलहाल इस पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव बधाई खुर्द होशियारपुर, नाम में 3 चीज़ है, बदायूं, खुर्द, खुर्द होशियारपुर, बधाई खुर्द का मजरा है जी ये। अच्छा, होशियारपुर गाँव है। हमारे गांव का नाम बधाई है, सब बधाई दें तो बधाई। हमारे गांव बैठ रहे हैं, हमारे लड़के हैं, घूम रहे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये विधायक यहाँ से जो जीत के गए हैं बीजेपी के, बेरोजगार हो जाएगा आपके चुनाव में, हट जाएगा। किसानों की फसल का दाम नहीं मिल रहा सही, बिना मांगे वोट मिल गई। नागर साहब जो एमपी है वो यहाँ आए भी नहीं और वोट मिल गई। ऊंटवाड़ी एक आध बार की तो मैं कहता नहीं आए हों, कहीं एक 2 मिनट के लिए दर्शन दिए हों, या किसी से काम पूछा हो भाई कोई काम चाहो क्या गाँव के लिए, कोई मतलब नहीं जी। तो उनका तो नाम ही ना लो एमएलए एमपी। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। शाम भी हो रही है, फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चाहते हैं कि आपके इलाके, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर में मैं आऊं, तो आप ज़रूर मेल करें, साथ में अपने इलाके की समस्या भी बताएं, ताकि जब मैं वहां आऊं तो आपकी आवाज़ सत्ता तक, सरकार तक और दुनिया तक पहुँचाने में मैं मददगार बन सकूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।